मैं कहना चाहता हूं जब 79 में 77 के बाद जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले उस मनिया सिया ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन करने की जुगाड़ करी और उन्होंने उस समय के बीपी मंडल के अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सन 1 जनवरी 1979 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और 1 साल बाद उस आयोग की रिपोर्ट आई। साथ उस रिपोर्ट का मैं आपसे 1 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। उस आयोग की रिपोर्ट में तमाम चीजें थी लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी उसके अंदर। जब उस समय क्योंकि जाति जनगणना नहीं थी, 1931 की जाति जनगणना के आधार पर इस आयोग ने सर्वे किया पूरे देश के अंदर। तो साथियों उस समय भी इस देश में ओबीसी 52% थे और एससी एसटी 22.5% थे। उसको कुल मिलाकर के लगभग 75% रिजर्वेशन होना चाहिए था। लेकिन जब आयोग की रिपोर्ट जब विपल मंडल जी ने दी, लेकिन उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। वो आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जब पुनः 89 में जब जनता दल की सरकार बनी तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीपी सिंह जी को। उन्होंने ये बीपी मंडल की जो आयोग की रिपोर्ट थी उस आयोग की रिपोर्ट की अब घोषणा करने का काम किया। लेकिन उस समय भी सिर्फ 50% आरक्षण एससी और ओबीसी को मिला। साथियों मैं एक चीज और आंकड़ा देना चाहूंगा। उस समय 79 में उस मंडल रिपोर्ट में एक आंकड़ा था। उस समय जो आईएएस और आईपीएस जो बड़ी नौकरियां थी जो सिविल सर्विस की, उस समय 73,339 लोग थे टोटल जो अधिकारी थे आईएएस आईएफएस और आईपीएस। उसमें मात्र 12,343 एससी के थे और दुर्भाग्य उसमें मात्र 3,545 ओबीसी के थे, जो अगर परसेंटेज लगाएं तो मात्र 4.5% ओबीसी के लोग आईएएस आईएफएस और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में थे। दूसरा जो आईएएस के बाद जो सेकंड ग्रेड की नौकरियां जो आती है उसमें 9,07,610 में नौकरियां थी। उसमें मात्र 1,63,948 एससी और 1,31,012 ओबीसी। अगर परसेंटेज लगाएं तो उसमें मात्र 14% आरक्षण ओबीसी के लिए था। उसके बाद अगर जो पीयूसी है जो पब्लिक गवर्नमेंट जो कंपनियां थी उसके अंदर भी मात्र 10% आरक्षण था। मेरा कहने का मतलब यह है कि 27% आरक्षण होने के बाद भी 4% से ज्यादा आरक्षण लोगों को नहीं मिला। अभी एक राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो सेक्रेटरी है उसमें भी मात्र 90 में मात्र 3 ओबीसी हैं। मैं साथियों इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर 79 में और उसके बाद 90 में लागू हुआ, अगर उसी समय भी मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर अगर जाट भी ओबीसी में होते तो मैं आपसे इस मन से कहता हूं कि अधिकांश आईएएस आईपीएस आपकी कौम के लोग होते और आने वाली जो नौजवान की जो पीढ़ी है उनको दिशा निर्देश देने का काम करते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये आरक्षण की हमारी अंतिम लड़ाई है, क्योंकि 25 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 तारीख को ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें ये फैसला होगा कि हमें देश में आरक्षण मिलेगा या आरक्षण हमको नहीं मिलेगा। साथियों एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कौम ऐसी है जो दिल्ली के 200 किलोमीटर के आसपास है, अगर वो एकत्रित हो जाए तो दिल्ली में राज कर सकती है। लेकिन साथियों ये बात सुनकर के तुम खुद हो सकते हैं, बड़े बड़े लोगों ने जाटों के बारे में बड़े बड़े वक्तव्य दिए हैं, लेकिन हमें उस चीज को महसूस करना चाहिए, हमें अपने डीएनए को पहचानना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बिना मांगे नहीं मिल सकती। इसलिए 20 तारीख को हमें अपनी ताकत दिखानी है, जिससे आने वाला जो नौजवानों का जो भविष्य है उससे हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के बाद मैं
आपसे दो पंक्ति में कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं तो कक्षा 4 में पढ़ता था, जब इसे उस पंक्तियों को याद करता हूं। वह सत्य हमें दो ध्यान दे, वह सत्य हमें दो ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए,